यदुश्री एकेडमी के बेसिक लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आइए आज हम दूसरा बेसिक लेक्चर सुनते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 93219996. कल हमने देखा था कि अगर कोई एक्स एक्सिस है और अगर कोई वाई एक्सिस है, कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में आप एक पॉइंट पी ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट सपोज एक्स कामा वाई है और ये लाइन ओपी लाइन अगर एंगल थीटा बनाती, दो चीज़ों से हम लोग परिचित हुए थे। पहला कि डिस्टेंस ओपी ये स्क्वायर रूट ऑफ, दूसरी चीज़ हमने देखा था कि जो एंगल थीटा जो एक्स एक्सिस से ओपी लाइन बना रही है उसका जो tan थीटा था, पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसका सेकंड कोऑर्डिनेट वाई डिवाइड बाई, ये दो चीज़ से हम फैमिलियर हुए थे। आज हम इसी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए देखेंगे। इमेजिन करिए एक जो पॉइंट पी है वहां तक जाने के लिए हमने क्या रास्ता चुना। हमने रास्ता चुना था कि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस चले थे, वाई एक्सिस के लॉन्ग स्मॉल वाई डिस्टेंस चले थे, तो हम पॉइंट पी पे पहुंच गए थे। ये जो है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसमें अभी हमें कहें कि ये जो ओपी लाइन है इसका भी कोई मिडिल पॉइंट होगा। सपोज यहाँ पर उसको हम दूसरे कलर से बनाएं, इस ओपी लाइन का जो मिडिल पॉइंट होगा, पर अगर हमें उस मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है तो एक तरीका ये है, डिस्टेंस जो चले हैं इस पर आप आधी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी एक्स वाई। सिमिलरली वाई पर जो चलिए वो भी आधे, केवल इतना। आप एक चीज को नोटिस करिए, अगर हम इस एक्स में आधा चलें यहाँ तक और इसके बाद वाई में भी आधा ही चलें तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ये जो हाफ था ये मिड पॉइंट है ओपी लाइन का, लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस पे भी आधे डिस्टेंस चले, वाई एक्सिस पर भी वाई बाई 2 चले तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो ऐसे लग रहा है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स बाई 2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई। ये हुआ कि अगर कोई लाइन, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0,0 है, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स बाई 2 कामा वाई बाई। दूसरी चीज अगर इसको और थोड़ा जनरलाइज करें कि एक्स बाई 2 आया कहाँ से। ऐसे देखें, ये जो पॉइंट ओ था और जो पॉइंट पी था, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स है माइनस पॉइंट ओ मीन्स ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स माइनस 0 दोनों को आपने ये किया, उसका डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो ये लेंथ पता चल जाएगी। लेकिन कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िए और आधा, तो ये कितना हो गया एक्स। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई प्लस 0 डिवाइड बाई 2। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें। कोई लाइन ले लीजिए, सपोज ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट 5,0 मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका आधा, जैसे ऐसे लग नहीं रहा कि ये डिस्टेंस 5 है, ये 5 डिस्टेंस। इसमें एक चीज हम और देख सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस 5 है तो इसकी आधे डिस्टेंस 5/2 होगी, और y कोऑर्डिनेट अगर 0 है यहाँ भी तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 होता कहाँ है, आप अगर ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो क्या मिलेगा, x एक्सिस पर ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 था, तो x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे इस पर y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है तो वो पूरी लाइन पर इधर 0 होगा। इधर क्या चेंज हो रहा है, इधर x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू फिक्स है। वैसे ही जब आप y एक्सिस पे जाएंगे तो जो x 0 यहाँ है वही x तो हर जगह है, क्योंकि x पे आप मूव नहीं कर रहे हैं,
आप y पे मूव कर रहे हैं, इधर y चेंज होगा इस y एक्सिस पर, लेकिन x चेंज नहीं होगा। तो अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लें तो उसका पहला कोऑर्डिनेट जो x होगा वो क्या होगा, 0, कोई भी अनदर जो पॉइंट होगा y। वैसे ही x एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर आप ले लें तो ये पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पर x की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्योंकि y में आप मूव नहीं कर रहे हैं जब आप x एक्सिस में जा रहे हैं। तो इसमें x कोऑर्डिनेट तो वेरी करेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो हमें कह रहे थे कि अब जनरल वे में अगर आप कोई भी लाइन ले लीजिए जिसका एक कोऑर्डिनेट x, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट का x2 है, ये नोटेशन है, ये जो 2 है स्क्वायर नहीं है, नीचे है, तो ये x2 मतलब दूसरा के लिए डिनोट किया गया। सपोज ये पॉइंट आपका 1 था, ये आपका पॉइंट 2। अब ये कोई कहे कि इस जो लाइन बनी है पॉइंट 1 और 2 को जोड़ते हुए उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी x1 x2 को जोड़िए उसका आधा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आए उसको y कोऑर्डिनेट फिर क्या होगा, y1, तो इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलेगा है, या किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स के अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 करके y1 प्लस y2 बाई 2 करके, ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जो x1 x2 y1 y2 से बनी हुई जो लाइन है उसके सेंटर में, कौन से पॉइंट के, पॉइंट 1 और 2 के बीच में, ये पॉइंट, इसको आप सेंटर में है तो आप सी कह सकते हैं, ये पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो गया प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, जैसे यही आपका एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब एक हम लाइन बनाते हैं, ए एक्स वाई आपका प्लेन है या एक्स वाई एक्सिस है, इसमें कोई एक पॉइंट P है, दूसरा एक पॉइंट आप Q ले लीजिए, P और Q को भी जोड़ दीजिए। इमेजिन करिए कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है इमेजिन करिए वो a, b है, कुछ भी आप ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो लाइन है P और Q, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, बात समझ में आई? अगर कोई कहे कि पी क्यू लाइन के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपली क्या करेंगे, एक्स एक्स को जोड़ेंगे, आधा करेंगे, वाई वाई को जोड़ेंगे, इसके सेंटर, इसको आप सी कहिए, तो जो सी का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस ए बाई 2, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई प्लस बी बाई, ये इसके सेंटर का। ऐसे ही ओरिजिन से लेके P तक इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका सेंटर सपोज यहाँ है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का, इसको आप कह सकते हैं x माइनस ओरिजिन है 0 0, तो x प्लस 0 मीन्स x बाई 2, y प्लस 0 ओरिजिन का, क्योंकि हम OP लाइन का सेंटर देख रहे हैं, ये y बाई। मेरा बस ये कहने का मतलब था कि अगर आपको कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं एक लाइन पर, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में किसी भी एक पॉइंट का बीच में एक पॉइंट होगा, उसका कोऑर्डिनेट में आगे के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और उनकी डिटेलिंग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम